morning to all of you. Today I will explain the new chapter, chapter 13 in EVS subject, Mapping the Neighborhood. In this chapter, we will read about the sketch, map, directions. हम लोग इस चैप्टर में स्केच के बारे पढ़ेंगे, मैप के बारे पढ़ेंगे, डायरेक्शंस के बारे पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. We all live in our houses with our families. हम लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ रहते हैं. The family the people who live near our houses are called our neighbors. जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? neighbors. Therefore, the area around our house is known as our neighborhood. इसलिए हमारा जो घर के पास की जो एरिया है, जगह है, उसको क्या कहते हैं? नेबरहुड. Places such as schools, park, markets, hospitals, police station, banks, etc. are a part of our neighborhood. Places जगह जो स्कूल, जैसे स्कूल, पार्क, मार्केट, आप लोग जाते हैं ना, स्कूल, मार्केट, पार्क, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बैंक्स, ये सब क्या है? हमारे एक नेबरहुड है. There are two types in which we can represent the things of an area on paper. यहाँ दो तरीके हैं हम लोग अपने जगह और अपने प्लेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं पेपर में. One is a sketch and the other is a map. एक है sketch और एक है map. Let us see the difference between the two. आइए हम लोग देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है. Sketch, a rough drawing of a building or an area is called a sketch. Sketch किसे बोलते हैं? एक उसका रफली ड्राइंग, मतलब कि ये जगह लाइक दिस बिल्डिंग एरिया का हम लोग रफली जो ड्राइंग बनाते हैं उसे स्केच बोलते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे स्केच बना हुआ है रफली. किस रास्ते से जाएंगे तो कौन सा घर मिलेगा, कौन सा लाइब्रेरी है, कौन सा स्ट्रीट है, कहाँ पे क्या है, वो सारी चीज आप लोग को उसमें पता चलेगा. It does not provide us with exact distance of one place from another. ये हम लोग को exact distance नहीं बताता है कि इस एरिया से उस प्लेस तक कितना डिस्टेंस है. Signs and symbols are used to show the major places or landmarks. Signs और symbols यूज होते हैं स्पेशल प्लेसेस और लैंडमार्क्स को शो करने के लिए. Arrows could also be drawn on the sketch of an area to show the way to be followed. Sketches are made up of small areas or buildings only. Sketches क्या होते हैं ना, वो छोटी जगह या फिर छोटे एरिया के लिए बनाए जाते हैं. इसमें हम लोग एरो का भी यूज करते हैं. जैसे हम लोग रोड में भी देखते हैं, इस एरो में जाइएगा, ये एरो के थ्रू जाइएगा तो उस जगह पहुंच जाइएगा. Second, map. A map is a drawing on a paper which shows where different places are located. मैप क्या है? एक ड्राइंग है जो कि पेपर पे बनाया जाता है, जो कि क्या दिखाता है? डिफरेंट प्लेसेस को शो करता है कि कौन सा प्लेस कहाँ है. Here is also a definition of a book of maps is called an atlas. जो बुक रहता है मैप का, आप लोग देखे होंगे, वो एटलस उसे हम लोग बोलते हैं. The places can be a city, country or the whole world. Map show things which can be visibly seen. मैप जो प्लेस, जो सिटी का प्लेस होता है, कंट्री का, वो हम लोग किसमें हम लोग दिखा पाते हैं? मैप में. जैसे कि ये दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. ओके, यहाँ पे कौन सा स्टेट कहाँ है हम लोग को ये पता चलता है. Maps show things which can be visibly seen such as river, lakes, forests, buildings and roads. और मैप क्या दिखाता है? विजिबली सीन दिखाता है. किसका? फॉरेस्ट का, रिवर्स का, लेक्स का, बिल्डिंग्स का, रोड्स का. These also show things that cannot be seen such as boundaries between countries. Most maps are drawn on a flat surface. ये हमें क्या दिखाता है? मैप में हम लोग क्या नहीं देख सकते हैं? नहीं देखने वाला चीज भी हम लोग देख सकते हैं. जैसे बाउंड्रीज, जैसे यहाँ है इंडिया, यहाँ क्या है? चाइना. तो कहाँ है बाउंड्री? यहाँ पे. ठीक है. तो एक कंट्री के
दो कंट्री के बीच में हमेशा एक बाउंड्री होती है जो कि मैप में ही हम लोग देख पाते हैं। मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। अधिकतर मैप किस पे ड्रॉ किया जाता है? फ्लैट सरफेस पे। The different kinds of maps are physical maps, political maps and thematic maps. तीन तरह के मैप्स होते हैं, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थेमेटिक मैप्स। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल मैप्स, दिस शो हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, कैनल्स, जंगल्स एंड कोस्ट लाइन्स। फिजिकल मैप्स में हम लोग क्या देखते हैं? जंगल देखेंगे, माउंटेन देखेंगे, कौन सा माउंटेन कहाँ है, क्या है ना, कौन सा रिवर कहाँ है, क्या है। पॉलिटिकल मैप्स में क्या होता है? दिस शो सिटीज, टाउन, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज विद देयर बाउंड्रीज। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? स्टेट्स देखते हैं, सिटीज देखते हैं, टाउन्स देखते हैं, विलेज देखते हैं, ठीक है, और डिफरेंट बाउंड्रीज देखते हैं जो कंट्रीज के बीच होती है। थेमेटिक मैप्स क्या है? थर्ड वन इज थेमेटिक मैप्स। These include road maps, rainfall maps, and maps representing forest areas and industries. इस मैप में हम लोग क्या देखते हैं? रोड देखते हैं, रेनफॉल मैप्स देखते हैं, और मैप क्या दिखाता है? फॉरेस्ट एरिया दिखाता है और इंडस्ट्रीज एरिया दिखाता है। ए मैप ड्रॉन ऑन अ राउंड सरफेस इज कॉल्ड अ ग्लोब। अब मैप जो होता है, पूरे दुनिया का जो मैप होता है, वो जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्लोब। Here is the example of globe. Now next is map scale. उसको कैसे मैप को हम लोग नापते हैं? As map shows things in a smaller size than their actual size, so scales are used to measure the distance between the two places. मैप क्या करता है? छोटे छोटे चीज को भी हम लोग को स्मॉलर साइज में, जो मैप है कोई भी चीज को हम लोग को स्मॉलर साइज में और उसका एक्चुअल साइज में दिखाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज होता है? स्केल। उसका डिस्टेंस को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दो प्लेसेस का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग स्केल्स का यूज करते हैं। दिस स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यह एक रेशियो है कि कितना डिस्टेंस मैप में है और कितना डिस्टेंस वो ओरिजिनली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ अ मैप इज मेड यूजिंग द स्केल 1:1000, then it means that 1 unit of the map is equal to the 1000 units on land. इसका मतलब हो गया 1 यूनिट अगर मैप में है तो वो लैंड में कितना होगा? 1000, ठीक है। अगर मान लीजिए 1:10 किलोमीटर है तो इसका मतलब है 1 किलोमीटर इसमें है और 10 किलोमीटर हमारा जमीन में है, उसका डिस्टेंस। द मैप स्केल इज गिवन एट द बॉटम ऑफ द मैप। अब मैप स्केल कहाँ दिया रहता है? बॉटम ऑफ द मैप, सबसे नीचे में दिया जाता है मैप का। In this video I will explain up to this one. In the next video I will explain the next topics like symbols on map, directions, okay.